हेलो फ्रेंड, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रही हूँ। जून 2017 का है, 3 मार्क्स का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि लेट सी डिनोट द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? मोड जेड इक्वल टू 1 होता है। ओके, सेंटर एट द ओरिजिन, इसकी जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है। ओके, ये एक्स जेड माइनस ए, तो और ए जीरो है, ये ए जो होता है वो सेंटर होता है, ए जीरो यानी कि ओरिजिन हो गया। ओके, तो ये है यूनिट सर्कल। लेट सी डिनोट द यूनिट सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन इन सी। सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, इन सी में है। ठीक, देन 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी मॉड 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड, वेयर द इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग सी इक्वल्स। ओके, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, जहाँ पे इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग सी कोलो इक्वल, तो ये किसके इक्वल है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए में बोला है कि 0 के है, बी बोला है 1, सी बोला है 2 और डी बोला है 3। ओके, तो गिवन 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो ये दी गई है कि 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी मॉड 1 प्लस जेड स्क्वायर का मॉड स्क्वायर डी जेड। ओके, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। वो कैसे? हम लोग जानते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर होता है, जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार होती है। ओके, तो इसको हम लोग 1/2 पाई इंटीग्रल सी 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये है इसको, उसके बाद 1 प्लस जेड होल स्क्वायर बार डी जेड। ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बार प्लस जेड स्क्वायर बार डी जेड। ओके, क्योंकि 1 पे 1 ये बार जो है रियल नंबर, अगर किसी रियल पे लगाते हैं तो कोई चेंजेस, मतलब रियल पे तो वही सेम ही वैल्यू देखती है, जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 1 का बार 1 हो जाएगा, जेड बार प्लस जेड स्क्वायर बार। ओके, डी जेड। ठीक, तो यहाँ पे ये यूनिट सर्कल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, मॉड जेड इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे जब जेड मॉड जेड की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जेड बार की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी ओवर सी 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड जेड बार प्लस जेड स्क्वायर बार डी ऑफ जेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, ये यूनिट सर्कल पे काम हो रही है, ये क्या है? यूनिट सर्कल वो है, तो मॉड यूनिट सर्कल यानी मॉड जेड इक्वल टू 1। ओके, जब हम लोग जेड इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू 1 इक्वल टू जेड बार, तो ये जेड बार इक्वल टू 1/z आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जेड बार की जगह 1/z रख देंगे। ठीक, और यहाँ पे जो है ये मॉड स्क्वायर जेड और जेड बार स्क्वायर ये दोनों सेम ही है। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है? 1/z इक्वल टू जेड बार, तो यहाँ पे जेड बार की जगह 1/z उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/z स्क्वायर हो जाएगा डी जेड। ओके, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे तो ये आ जाएगा 1/z से मल्टीप्लाई 1/z प्लस 1 प्लस जेड प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z प्लस 1 डी ऑफ जेड। ओके, अब जब ये क्या आ जाएगा 1 1 1 3 आ जाएगा जेड 2z जेड स्क्वायर। ओके, जेड स्क्वायर यहाँ पे, जेड स्क्वायर यहाँ पे है, 1/z 2z 2/z। ओके, प्लस 1/z स्क्वायर डी ऑफ जेड।
ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन ओवर क्लोज्ड कर्व इज जीरो। अगर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएशन होते हैं पूरे कर्व में, तो वो क्या हो जाता है, एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 3 एनालिटिक डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो फंक्शन, तो यहाँ पे 3 2z और z² ये सारे क्या है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो वो क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये 1/2πi इंटीग्रेशन c 2/z dz बचेगा और 1/z² dz बचेगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन लगा दिए तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉची 1/2πi है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, 2πi। अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, 2 × 2πi, ये क्या है यहाँ पे z-0 है, तो f ऑफ 0 हो जाएगा 2πi। यहाँ पे क्या स्क्वायर है 1/z इंटीग्रल ओवर c 1/z² d ऑफ z। तो इस केस में क्या होता है 2πi g' 0 हो जाती है, यहाँ पे भी सेंटर क्या है 0 है। ठीक, तो g' 0 हो जाएगी, g' ऑफ 0। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे 2 बाहर आ गई है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो 1 यानी कि f ऑफ z = 1 दी गई है, तो जब 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगी। ठीक, तो z की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वो भी 1 ही देगी, तो 1 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे g ऑफ z = 1 है। ठीक, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 कर दे हो जाएगा। ठीक, जब g ऑफ 0 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा और ये 4πi आ जाएगा, 4πi हो जाएगा। ठीक, तो 1/2πi × 4πi, तो यहाँ पे 4πi और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ओके, तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ओके, यहाँ पे जो है जैसे कोची इंटीग्रल क्या होता है 1/2πi f ऑफ z, उसके बाद z - a dz। ओके, ये फॉर्मूला ये इक्वल होता है f ऑफ a। ओके, ये क्या है डेरिवेटिव वाला इंटीग्रल, हायरार्की डेरिवेटिव का। ठीक, तो इसमें क्या होता है जैसे 2 है तो f(x) यहाँ पे n के लिए करते हैं n फैक्टोरियल बाय 2πi इंटीग्रल c f ऑफ z - a n+1 d ऑफ z। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो n कितनी है 1, तो ये डैश हो जाएगा, g' फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगी। ठीक, तो वही यूज़ किया गया यहाँ पे। n जो n है ये इसी का फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये 2πi। जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2πi g' यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे इसको g' है, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x ले चुके तो इसको g ऑफ x मान लेते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये दोनों फॉर्मूला को यूज़ किया गया है यहाँ पे। ओके, अगर अच्छी तरह से नहीं पता है तो मैं इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसकी जो ऑप्शन है वो सी सही है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी उसी का है, कॉम्प्लेक्स का ही है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है। देखते हैं ये क्या है। ठीक, ये दिसंबर 2060 में पूछा गया, 3 मार्क्स का है। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है कि लेट सी बी द सर्कल, सी एक क्या है सर्कल है, मोड जेड इक्वल टू 3/2। ओके, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये क्या है मोड जेड यानी कि सर्कल मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2 है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, क्या करना है हमें, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है फॉर इसके लिए इंटीग्रल सी z+1 बाई z² -3z +2 प्लस a बाई z-1 d ऑफ z इक्वल टू 0 इच। ओके, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी कि ए की वैल्यू क्या है। ओके, जिसमें सर्कल दिया गया मोड ऑफ z इक्वल टू 3/2। ओके, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके, तो इसकी ऑप्शन ए सही होगी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू -2। ओके, तो ये क्या है इंटीग्रल सी
सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2 जेड प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 प्लस a बाई जेड माइनस 1 डी ऑफ जेड इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जब इसको इसकी जो रूट आएंगे जेड माइनस इसको जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ओके, इसकी रूट होगी जेड 1 और 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, जेड फैक्टर करेंगे जब जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ओके, जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 जेड प्लस 2 जेड माइनस 2 डी ऑफ जेड प्लस a 1 बाई एक बाहर जब निकालेंगे और इंटीग्रेशन जब इसके साथ भी लगाएंगे इसके साथ, ठीक, तो इंटीग्रेशन 1 बाई जेड माइनस 1 डी ऑफ जेड इक्वल टू 0, ओके, कर्व दोनों का सेम है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन एफ ऑफ जेड बना है, ओके। तो यहाँ पे 2 जो है 2 जेड इक्वल टू 2 की वैल्यू जो है इस कर्व में नहीं आ रही है। इस कर्व में अगर 2 देंगे, ये क्या 1.5 होगी, तो ये 2 हो रही है। इससे क्या होना चाहिए, ये जो है रेडियस है, रेडियस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ओके। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है, इस सर्कल की रेडियस 3/2 यानी कि 1.5, ओके। और ये जो 2 है जेड इक्वल टू 2 अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो बाहर चली जाती है, सर्कल से बाहर चली जाती है, इसलिए ये जो होगा, क्योंकि इंटीग्रल कॉची इंटीग्रल के लिए जेड ये जो होती है जेड माइनस ए सर्कल के अंदर आती है, ओके, जो कि यहाँ पे 2 सर्कल के बाहर जा रही है, ठीक। तो इसका जो जेड माइनस ए, ओके, और यहाँ पे 1 जो है वो लेस देन ये सर्कल के अंदर आ रही है, तो ए जो होगा जेड माइनस 1 लेंगे, ठीक। ये भी जेड माइनस ये 1 जो है वो भी 1 सर्कल के अंदर आ रही है, ठीक। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला में जो होता है जेड माइनस ए वो सर्कल के अंदर आती है, तो ये इसके भी अंदर आ रही है, लेकिन 2 अंदर नहीं आ रही है, इसलिए ये एफ ऑफ जेड बन जाएगा, जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1, इसे एफ ऑफ जेड हो जाएगा बाई जेड माइनस 1 डी ऑफ जेड, ए इंटीग्रल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3/2 1 बाई जेड माइनस 1 डी ऑफ जेड, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाता है 2πi इंटू एफ, यहाँ पे क्या है 1 है, एफ ऑफ ए क्या है 1 है, तो एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू 2πi, मतलब ये ए अलग है, यहाँ का ये क्या हो जाता है, ये जो कोई मतलब ये जो भी होती है यहाँ पे जेड माइनस ए या फिर जो भी है ये ए अलग है, ठीक। तो एफ ऑफ जेड माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाता है एफ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस ए इंटू 2πi एफ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। 2πi इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है जेड प्लस 1, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 2, ओके। जेड प्लस 1 ये है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, ठीक। तो जब 1 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, ओके। तो 2πi इंटू 2 बाई -1 ए इंटू 2πi, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लेते ये एफ ऑफ है, ये जी ऑफ जे मान लेते जी ऑफ, तो इसकी वैल्यू जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 1 है। तो जब 1 रखेंगे इसमें, इस 1 को रखेंगे तो वो 1 ही देगी वैल्यू, ठीक। तो ये 1 आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से ये 4 आ जाएगी, 4πi ये 2πi, तो ये जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये 2πi 4πi, तो 4πi कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 4 कैंसिल, 2 से 2 2 कच्चा, तो ये क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस जो फॉर्मूला है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वो बस मैं सब्स्टिट्यूट की हूँ यहाँ पे, मतलब वो उसी में उसको यहाँ पे यूज़ की हूँ, ओके, इस इंटीग्रेशन को यूज कर फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू 2 आ जाती है, ओके।